चलिए आज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम देखेंगे डाइजोनियम रिएक्शन का, डाइजोनियम सॉल्ट का प्रॉपर्टीज, और इसमें हम बातचीत करेंगे कपलिंग रिएक्शन के बारे में। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन। ध्यान देना, यहाँ बातचीत करेंगे COUPLING कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन तो ध्यान देना, इसका स्टेटमेंट है व्हेन फेनॉल, या आप कहेंगे व्हेन डाइएजोनियम सॉल्ट reacts with phenol or aniline, phenol or aniline in presence of base catalyst forms orange or yellow, ORANGE, orange or yellow precipitate, ऑरेंज और येलो प्रिसिपिटेट। तो ध्यान देना, ये जो ऑरेंज कलर है ये फेनॉल देगा और एनिलीन आपका येलो कलर देंगे। तो इसी का मैं थोड़ा सा मैं रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं। फर्स्ट में कह रहा हूं व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट reacts with phenol, PHENOL, phenol in basic medium forms orange PPT, ऑरेंज कलर का प्रिसिपिटेट आपको देंगे। तो इसका अगर मैं रिएक्शन लिख दूं तो ये व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट जो मिलेंगे ये आपको मिलेंगे एरिन डाइजोनियम सॉल्ट मिलेंगे। एरिन डाइजोनियम सॉल्ट अगर लेते हो तब, तो एरिन डाइजोनियम सॉल्ट आपका होगा बेंजीन रिंग, यहाँ N2Cl, इसको फेनॉल के साथ रिएक्शन करते हो। ध्यान देना, ये फेनॉल के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NaOH के साथ। तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट आने वाला होगा ये आप कहेंगे बेंजीन N डबल बाउंड N, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे बेंजीन रिंग मिलेंगे और OH मिलेंगे। और ध्यान देना, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट अगर करते हो तो इसको याद रखना ट्रिक से, ये ऑरेंज कलर का होगा, ORANGE, ऑरेंज, COLOUR, ऑरेंज कलर। ध्यान देना, इसी केस में ये तो तुम्हारे A हुए। अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं, एरिन डाइजोनियम सॉल्ट ये भी है N2Cl, और यहाँ पे अगर मैं एनिलीन ले लूँ, एनिलीन ये होगा तुम्हारा NH2, और यहाँ भी मैं रिएक्शन अगर करा दूं इसी के साथ, तो ध्यान देना यहाँ जो तेरा आप प्रोडक्ट बनेगा N डबल बाउंड N, और यहाँ आपको बनेंगे ये NH2, और इसका नाम होगा, ये इसका जो कलर होगा ये आपका यहाँ पे आप कहेंगे येलो कलर का मिलेंगे। यहाँ ध्यान देना, N नाइट्रोजन एक बाउंड हटा करके अगर नीचे लगा दोगे तो ये येलो जैसा लगेगा। तो यहाँ पे कहना येलो, COLOUR, येलो कलर देंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिखो, आप सुनोगे। ध्यान देना, इसका जब मैं मैकेनिज्म देखूंगा, मैकेनिज्म ध्यान देना, मैं मैकेनिज्म इस रिएक्शन से मैं अगर उठा लूं तो आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ
यहाँ N डबल बाउंड N ये Cl है। और अगर मैं इसको फेनॉल के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं, फेनॉल के साथ रिएक्शन करा दूं और मीडियम दे दूं बेसिक NaOH के साथ, तो ध्यान देना NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपके देंगे ऑरेंज कलर, COLOUR कलर। अब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म में डाइजोनियम सॉल्ट जैसे ही Na इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ध्यान देना NaOH सबसे पहले ब्रेक होगा, ये Na पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे और Cl निगेटिव चार्ज बनाएंगे। यहाँ पे Na पॉजिटिव OH निगेटिव। अब ये OH निगेटिव फेनॉल के ऑक्सीजन को होल्ड करेंगे। फेनॉल का जो ये ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। ये OH निगेटिव चार्ज अगर इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके इधर आएंगे और यहाँ से वाटर बाहर जाएगा और ये वाटर बाहर जाने के बाद ये फेनॉक्साइड्स आयंस बनाएंगे। इसको हम कहेंगे फेनॉक्साइड आयंस कहेंगे। और फेनॉक्साइड आयंस रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। ध्यान देना, इसको जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व कराते हो फेनॉक्साइड आयंस, तो इसको हम कुछ इस तरह से इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको इक्विवेलेंट, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके यहाँ ये रेजोनेंस करेंगे और रेजोनेंस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे H है निगेटिव चार्ज, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड O, इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। और ध्यान देना ये जो तुम्हारे Na है ये Cl के साथ मिल जाएंगे। ध्यान देना डाइजोनियम सॉल्ट जो यहाँ है, यहाँ N ट्रिपल बाउंड N, यहाँ पे Cl है N डबल बाउंड NCl, और ये Na के साथ अगर बाउंड बनाएंगे तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट आपको फ्री मिलेंगे। यहाँ पे कहना बेंजीन रिंग N डबल बाउंड N, ये आपको पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में मिलेंगे। सबसे पहले ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे। इसको थोड़ा सा देख लो। इसको जब देखते हो तो ये सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे। इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो बेंजीन रिंग ये इस टाइप से है, N डबल बाउंड N, यहाँ Cl और Na के साथ बाउंड बनाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ से कहना NaCl बाहर निकल गए। NCl बाहर निकल गए तो यहाँ पे आपको डाइजोनियम आपको बचेंगे, N डबल बाउंड N पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना यहाँ पॉजिटिव मिला और यहाँ निगेटिव, ये दोनों आपस में मिलकर के बाउंड बनाएंगे। ध्यान देना बाउंड जो बनाएंगे तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे ये डाइजोनियम है बेंजीन रिंग N डबल बाउंड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और इस पूरे पार्ट को अगर मैं घुमा करके लिख दूं तो आप कहेंगे कि यहाँ पे H है निगेटिव चार्ज है, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड O, और ये निगेटिव और पॉजिटिव। ध्यान देना ये निगेटिव पॉजिटिव अगर बाउंड बना ले तो बाउंड बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, बेंजीन रिंग N डबल बाउंड N, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे ये तेरा H डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। ध्यान देना एक्चुअली जब देखोगे तो ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है, बट ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होगा। और जब एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे ये टाउटोमेराइजेशन शो करेगा। आप कहेंगे यहाँ पे ये टाउटोमेराइजेशन शो करेगा, टाउटोमेराइजेशन, और टाउटोमेराइजेशन शो करेगा तो टाउटोमेराइजेशन में एक्चुअली होता है -H+ बाहर, पहले H+ बाहर, H+ जब बाहर करते हो तो ये यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, और ये यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे डबल बाउंड, यहाँ डबल बाउंड, यहाँ निगेटिव, और यही H+ यहाँ आकर के मिलेंगे तो सबसे पहले -H+ बाहर जाएंगे, फिर H+ अटैच होंगे। तो यहाँ H+ अटैच होने के बाद ये जो कंपाउंड मिलेंगे N डबल बाउंड N, और यहाँ पे आपको OH दिखाई देंगे। ध्यान देना ये इस टाइप से सेम टाइप्स का मैकेनिज्म आपके एनिलीन्स के साथ फॉलो करेगा। पहले इतना को लिख लो, इतना को लिख लो।
अब सुनोगे। यहीं पे अब मैं डाई टेस्ट के बारे में बातचीत करूंगा। डाई टेस्ट, यहां पे हम बातचीत करेंगे डाइज टेस्ट। यहां मैं कहूंगा डाई टेस्ट, DYES, डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में है कोई 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स हो। यहां मैं कहूंगा when 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन reacts with 1 degree aromatic amines reacts with beta naphthol, beta NaPTHOL, beta naphthols forms orange color, forms ORANGE, orange, COLOUR, और orange color DYES, ऑरेंज कलर आपका डाई देंगे। ध्यान देना। तो अगर मैं ऐसे कर लूं कि बेंजीन रिंग है, ये N2Cl है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये तुम्हारे हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं बीटा नेप्थॉल से। ध्यान देना, बीटा नेप्थॉल के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हारा नेप्थलीन है, और इसका ये अल्फा हुआ, यहाँ पे बीटा हुआ, इसका नाम होगा बीटा नेप्थॉल, NaPTHOL। तो ध्यान देना, ये नेप्थॉल तुम्हारे रिलीजिंग ग्रुप है। ये तुम्हारे बेंजीन रिंग के साथ जो OH है ये रिलीजिंग ग्रुप है। तो बेंजीन रिंग के साथ ये अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो ये जो फिनाइल रिंग है मोर रिएक्टिव है, और यहां जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को आप कहेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, और ये बेसिक मीडियम में होगा। जैसे मैं NaOH ले लूं या कोई एनी बेस ले लूं, एनी बेस। तो ध्यान देना, बेंजीन रिंग पे कोई अगर रिलीजिंग ग्रुप रहे तो ये ऑर्थो पे अटैक होगा, नहीं तो पैरा पे अटैक होगा। पैरा पे यहाँ लगा हुआ है तो या तो ये यहाँ पे अटैच होगा, नहीं तो यहाँ पे अटैच होगा। तो इस पॉइंट पे प्रोडक्ट भी बन सकता है, इस पॉइंट पे भी प्रोडक्ट बन सकता है। बट ध्यान देना, यहाँ जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो आप कहेंगे कि ये बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे N डबल बाउंड N मिलेंगे, और अगर मैं सबसे पहले नेप्थॉल को ही लिख दूं, बीटा नेप्थॉल को, तो ये तुम्हारे नेप्थॉल हैं। यहाँ पे OH है, डबल बाउंड N डबल बाउंड N, और यहाँ आपको PH मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, और कुछ अमाउंट में आपको ये भी मिलेंगे। बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे कहना OH, और यहाँ पे कहना N डबल बाउंड N, और ये PH, ये दोनों आपको मिलेंगे। और ये दोनों आप कहेंगे ऑरेंज कलर के डाई होंगे। आप कहेंगे ये ऑरेंज कलर, आप कहेंगे ऑरेंज, COLOUR, ऑरेंज कलर, DYES, ऑरेंज कलर आपको डाई मिलेंगे। अब ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं बातचीत कर लूं, यहीं पे अगर कोई बेंजीन रिंग अगर मिल जाए N2, अभी तेरे को रिएक्शन बताया हूं N2Cl, यहां पे अगर मैं एक फेनॉल ले लूं और इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ध्यान देना, फेनॉल रिंग भी रिलीजिंग ग्रुप है, बट यहां पे देखोगे इसमें जो है ना पैरा पोजीशन पे कोई जगह नहीं थी, बट इसमें पैरा पोजीशन यहां खुला हुआ है, ओपन है, इस पे कोई ग्रुप अटैच नहीं होगा। तो NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो इसके पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, और पैरा पोजीशन पे अगर अटैच होगा
तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपको PH मिलेगा। ये भी तेरे ऑरेंज कलर के ही मिलेंगे, ये ऑरेंज आप कहेंगे कलर के मिलेंगे। और इसका मैकेनिज्म हम पहले बता चुका हूँ, ध्यान देना। ये पैरा का भी मिलेगा, ऑर्थो का भी मिलेगा, बट ऑर्थो पैरा में पैरा मोर रिएक्टिव होगा, इसलिए मैंने इसका प्रोडक्ट लिखा हूं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे मैं प्रोडक्ट नहीं लिखा हूं। एक को ही लिखेंगे आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में आएगा। अब यहीं पे एक मैं टेस्ट के बारे में बातचीत करूंगा, जिसका नाम होगा मिथाइल ऑरेंज टेस्ट, जिसको हम देखेंगे अभी तुरंत। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां मिथाइल ऑरेंज टेस्ट के बारे में बातचीत करूंगा। मिथाइल ऑरेंज टेस्ट, यहां मैं कहूंगा मिथाइल ORANGE ऑरेंज टेस्ट, मिथाइल ऑरेंज टेस्ट। ये तुम्हारा ऑरेंज कलर का डाई होगा, ये आप कहेंगे ऑरेंज कलर, ऑरेंज COLOUR, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर मिलेंगे। तो ध्यान देना, व्हेन बेंजीन, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ, यहां पे मैं कहूंगा व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन, बेंजीन सल्फो एनिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड reacts with, when sulfanilic acid reacts with nitrous acid, the product obtained reacts with aromatic 3 degree amine, aromatic 3 degree amine, it forms orange color substance, called methyl orange, मिथाइल ORANG, मिथाइल ऑरेंज, इसको मिथाइल ऑरेंज कहेंगे। तो ध्यान देना, सल्फानिलिक एसिड होता है HO, यहां पे डबल बाउंड O, यहां पे आप कहेंगे NH2, इसका नाम है सल्फानिलिक एसिड। और इसको किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराओ, मान लेते हैं NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, या CaOH2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, मीन्स किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराते हो, तो NaOH जब ब्रेक होगा तो Na पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, तो जब रिएक्शन करेगा तो इससे वाटर बाहर होगा, और वाटर बनेगा तो ये सॉल्ट बनाएंगे, O H डबल बाउंड O डबल बाउंड O, और यहाँ पे आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ NH2 बना देंगे, ये सॉल्ट बना लेंगे, और इसी का नाम है बेंजीन सल्फानिलिक एसिड। इसी जो कंपाउंड है इसका नाम है बेंजीन सल्फानिलिक एसिड। अब ध्यान देना, इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, HNO2 के साथ, या आप कहेंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ, NaNO2 और 2 मोल्स HCl, नहीं तो आप कहेंगे HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे। तो ये जो 1 डिग्री एमीन है,
ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होंगे, और डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये मिलेंगे NaO S डबल बाउंड O डबल बाउंड O, यहाँ पे तेरे को मिल जाएंगे N2Cl, और इसको जब रिएक्शन आप कराते हो डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, डाइमिथाइल एनिलीन जो आपको मिलेंगे ये बेंजीन रिंग के साथ NCH3CH3 डाइमिथाइल एनिलीन, और ये एसिडिक मीडियम में भी अगर रिएक्शन करा लेते हो, यहाँ पे मैं मीडियम लिख दिया एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो NaOS डबल बाउंड O डबल बाउंड O, यहाँ बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मिलेंगे N डबल बाउंड N, बेंजीन रिंग के साथ इस पॉइंट पे NH2 मिल जाएंगे, इस पॉइंट पे NH2 मिल जाएंगे, और इसी का नाम है मिथाइल ऑरेंज। इसका जो नाम है, इसका नाम होगा मिथाइल ऑरेंज, इसका नाम होगा मिथाइल ऑरेंज। इसको लिख लो, और इसका जो कलर आपको मिलेंगे ये ऑरेंज कलर मिलेंगे, ऑरेंज COLOUR, ऑरेंज कलर का मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो। अब सुनना, ये ऑरेंज कलर के मिल रहे हैं, इसको लिखो। उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट यहां बातचीत करेंगे। यहां हम बातचीत करेंगे सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट इसको आप सॉल्ट को, इसको थोड़ा सा हम कपलिंग रिएक्शन भी कहेंगे। आप कहेंगे इसको हम COUPLING कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं, बट एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ध्यान देना, अगर आपका बेंजीन रिंग के साथ यहां पे OH दिया और यहां पे NH2 दिया, और इसको मैं रिएक्शन करा दूं PH N2Cl, अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दूं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दूं, और यहीं पे अगर मैं कह दूं बेंजीन रिंग OHNH2, और यहां पे मैं कह दूं कि फिनाइल रिंग के साथ N2Cl है, इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दूं, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दूं, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दूं। ध्यान देना, ये मीडियम के बारे में बातचीत करेंगे। अगर pH मोर देन 7 हो, मोर देन 7 हो, और यहां पे कहेंगे pH लेस देन 7 हो, pH यहां पे कहेंगे pH लेस, pH मीन्स pH के बारे में बातचीत करूं, या आप कहेंगे pH 3 to 4 रहे, 3 to 4 रहे। तो ध्यान देना, इसमें जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां OH बनेंगे, यहां NH2 बनेंगे, N डबल बाउंड N, और इस पॉइंट पे आपका फिनाइल बना लेंगे। ये क्यों होगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे,
ये मिलेंगे बेंजीन रिंग OH, यहाँ NH2, और इस पॉइंट पे प्रोडक्ट मिलेंगे N डबल बाउंड N, और इस पॉइंट पे आपको बेंजीन रिंग ऐसा मिलेंगे, इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इसमें कैसे कैसे मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा जो आपके लिए बेटर होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं मैकेनिज्म देखूंगा, यहां मैकेनिज्म ध्यान देना, मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं। अगर फेनाइल है, यहां OH, यहां NH2 है, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, N डबल बाउंड N, यहां Cl है, और रिएक्शन को बेसिक मीडियम में ले जाते हैं, बेसिक मीडियम pH मोर देन 7 हो तो प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान देना, जब बेस का यूज करोगे, बेस मैं कह रहा हूं कि एनी बेस मीन्स आप कहेंगे एनी बेस, कोई भी बेस ले लेते हैं, तो बेस के बारे में बातचीत करेंगे तो OH नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज हो तो किसी भी कंपाउंड को आप बेस कहेंगे। तो ध्यान देना, बेस इसके एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड कर लेगा, OH, यहाँ NH2, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन मोर एसिडिक है तो ये OH नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को होल्ड करेगा, ये उठ करके यहाँ, और यहाँ पे आएंगे बेंजीन रिंग के साथ O नेगेटिव चार्ज NH2 मिलेंगे, और यहाँ से आपका वाटर बाहर जाएगा। और ध्यान देना, ये भी तुम्हारा रिलीजिंग ग्रुप है और ये भी रिलीजिंग ग्रुप है, बट ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग REA रिलीजिंग ग्रुप। ध्यान देना, ये जैसे ही वाटर बाहर गया, ये डाइजोनियम सॉल्ट के यहाँ N डबल बाउंड N है, यहाँ पे Cl है, यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट Cl वाटर के साथ रिएक्शन करके बेंजीन रिंग N डबल बाउंड N ये पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे, और यहां से HCl बाहर जाएगा, OH कैटलिस्ट बाहर, और इसका नेचर होगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेंगे। अब ऑर्थो पोजीशन पे कैसे अटैक करेंगे, ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ O नेगेटिव चार्ज है, NH2 है, और यहां अगर मैं N डबल बाउंड N पॉजिटिव चार्ज यहां बेंजीन रिंग ले लूं तो ये इस पे अटैक करेगा, तो ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर, तो यहां जो प्रोडक्ट आएगा यहां पे कहना H डबल बाउंड O डबल बाउंड यहां पे NH2, और यहां पे बना लेंगे N डबल बाउंड N, यहां पे ये तेरा ऐसा, और अगेन ये टाउटोमेराइजेशन कर लेगा, टाउटोमेराइजेशन, और टाउटोमेराइजेशन करेगा तो ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे कहना OH डबल बाउंड NH2 N डबल बाउंड N, और इस पॉइंट पे आपको बेंजीन रिंग मिल जाएंगे, इस टाइप का प्रोडक्ट मिले। तो ध्यान देना, इसमें जो आ रहा है वीक रिलीजिंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, NH2 स्ट्रॉन्ग है, OH वीक है, तो यहां वीक के ऑर्थो पोजीशन पे आया। बट ध्यान देना, जैसे ही मैं मीडियम चेंज करूंगा तो ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिखो। अब मैं एसिडिक मीडियम लूंगा, रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। पहले इतना को लिखो। रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ध्यान देना, रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम के बारे में बातचीत करूं तो बेंजीन रिंग के साथ
यहां पे तेरा OH है, यहां पे NH2 है। ध्यान देना ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप है, ये तुम्हारा जो है स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप, और ये जो आपको मिलेंगे ये वीक रिलीजिंग ग्रुप है, वीक रिलीजिंग ग्रुप। और इसको मैंने रिएक्शन कराया एरिन डाइजोनियम क्लोराइड N डबल बाउंड N, ये पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव, और इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया, एसिडिक मीडियम। ध्यान देना एसिडिक मीडियम कहेंगे pH यहां आप कहेंगे लेस देन 7, मीन्स आप कहेंगे pH 3 और 4 मिल जाएंगे। तो ध्यान देना जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट N डबल बाउंड N पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव चार्ज, यहां आप कहेंगे कि एसिड H+ के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, और H+ के साथ अगर ये रिएक्शन करते हैं ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव बाउंड बना लेंगे, और यहां पे तेरे को बना लेंगे बेंजीन रिंग के साथ N डबल बाउंड N पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl के साथ आपका कोई एसिड आपका अटैच हो जाएगा। H+ मैंने लिया तो ये एसिड के साथ बाउंड बना लेंगे, बाउंड बना लेंगे तो इसका जो नेचर मिलेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल का नेचर मिलेंगे, यहां जो मिलेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर का मिलेंगे। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर होगा तो आप कहेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड यहां OH और यहां पे NH2 है, इस पे अटैक करेंगे। तो अभी आपको बता चुके हैं कि OH तुम्हारे वीक रिलीजिंग ग्रुप है, यहां पे आप कहेंगे वीक है, और NH2 ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक होगा N डबल बाउंड N, और यहां पे अगर हम फिनाइल ग्रुप लेते हैं, फिनाइल ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे। तो जब ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे तो इस पे जब अटैक करवाते हैं तो ध्यान देना ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहां आएंगे तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बाउंड बना लेंगे। तो यहां जो आपको कंपाउंड दिखाई देंगे यहां पे कहना OH डबल बाउंड N डबल बाउंड N, ये फिनाइल ग्रुप, और यहां पे H है, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पे NH2 है। ध्यान देना ये एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर चुका है। अब इस पॉइंट से H+ बाहर निकाल लेंगे, ध्यान देना H+ बाहर निकालेंगे, ये बाहर जाएंगे, ये उठ करके यहां, ये जो तुम्हारे कैटलिस्ट था यहां से बाहर जाएंगे, तो यहां तुमको मिलेंगे OH, ये NH2 N डबल बाउंड N, और इस पॉइंट पे आपको फिनाइल ग्रुप मिलेंगे, ये फिनाइल ग्रुप मिलेंगे, ये आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे। पहले इतना को लिख लो, इतना को लिखो इसको ठीक ढंग से। चलिए अब मैं यहीं पे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, इसमें मैं कहूंगा नोट करके एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ध्यान देना इसमें मैं नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके इसमें कहूंगा व्हेन बेंजीन रिंग having acid group and sulfonic acid group, acid group or sulfonic acid group, then diazonium salt
डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म्स एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं इसका एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूं, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को बता दूंगा। ध्यान देना, कोई बेंजीन रिंग है, यहां पे तेरा OH ग्रुप लेता हूं, यहां पे SO3 ले लूं, और यहां बेंजीन रिंग को बेंजीन N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन को अगर मैं बेसिक मीडियम में करा दूं, बेसिक मीडियम, या यहीं पे मैं कह दूं बेंजीन रिंग के साथ OH है, SO3 है, बेंजीन रिंग के साथ N2Cl ले लूं, और इसको भी मैं अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दूं, बेसिक मीडियम मतलब pH मोर देन 7, तो यहां जो तुम्हारे कंपाउंड मिलेंगे बेंजीन रिंग OH N डबल बाउंड N, यहां पे आपको बेंजीन रिंग मिलेंगे। और यहां पे ध्यान देना, सल्फोनिक एसिड था, और यहां पे मैं एसिड ले लूं, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड लूं, तो ये दोनों आपस में रिप्लेस्ड हो जाएंगे। बेंजीन रिंग के साथ OH N डबल बाउंड N, और यहां तेरे को फिनाइल ग्रुप मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, ये बेसिक मीडियम में ऐसा होगा। साथ अब मैं थोड़ा सा एसिड के बारे में बातचीत करूंगा। बेंजीन रिंग यहां OH, या मैं यहां पे ले लूं NH2, फेनॉल नहीं एनिलीन, और यहां पे मैं SO3H या नहीं तो COOH ले लूं, और इसको बेंजीन रिंग N2Cl और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा लूं, तो ध्यान देना, ये ग्रुप और ये ग्रुप, कोई भी ग्रुप रहे तो ये यहां से रिप्लेस्ड होंगे, ये यहां पे अटैच होंगे, और यहां पे अटैच होंगे, तो यहां तेरे जो प्रोडक्ट मिलेंगे NH2 मिलेंगे, यहां N डबल बाउंड N, और यहां पे बेंजीन रिंग कह देंगे, ये इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ध्यान देना, सल्फोनिक एसिड हुआ, अलग अलग ही लिख लूं इस रिएक्शन को। बेंजीन रिंग के साथ यहां पे मैं कह रहा हूं कि NH2, यहां C डबल बाउंड OH ले लूं, प्लस बेंजीन रिंग के साथ यहां N2Cl दे दूं, और एसिडिक मीडियम में यहां pH मैंने कहा 3 to 4 ही रखूंगा, और यहां पे कहेंगे एसिडिक मीडियम अगर रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम, तो यहां भी आपको pH 3 to 4 ही रखना पड़ेगा। तो यहां ध्यान देना, ये ग्रुप रिप्लेस्ड होकर सीधा इस ग्रुप को यहां पे अटैच कर देना है, और अटैच करना है तो ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे बेंजीन रिंग N डबल बाउंड N, यहां तुम्हारे बेंजीन रिंग मिलेंगे, और इस पॉइंट पे NH2 मिलेंगे। ये प्रोडक्ट को लिख लो, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद एक दो फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट shows some free radical addition reaction। अब ध्यान देना, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यहां मैं कहूंगा डाइजोनियम सॉल्ट, यहां मैं कहूंगा डाइएजोनियम salt also shows free radical
रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट ऑल्सो शोज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, या आप यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब इसी रिएक्शन में है एक कोमबर्ग बैचमैन रिएक्शन। इसमें मैं रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। COMBARG, कोमबर्ग, BACHMANN, कोमबर्ग बैचमैन रिएक्शन। कोमबर्ग बैचमैन रिएक्शन। अब ध्यान देना, कोमबर्ग बैचमैन रिएक्शन है क्या? When benzene reacts with diazonium salt, when benzene reacts with diazonium salt, diazonium salt in presence of NaOH, in presence of NaOH, OH forms free radical substitution reaction, substitution reaction। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मिलेंगे। अब सुनना, मैं बेंजीन ले लूं, ये बेंजीन लिया, बेंजीन रिंग पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लूं, N2Cl ले लूं और इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये बाइफिनाइल मिलेंगे। बेंजीन रिंग इसका नाम होगा बाइफिनाइल, ये बाइफिनाइल होगा, प्लस N2 मिलेगा प्लस NaCl मिलेंगे। अब ये मिलेंगे कैसे? पहले मैं यहां पे दो रिएक्शन लिख ही दूं। अगर बेंजीन रिंग पे यहां Br दिया या कोई भी रिलीजिंग ग्रुप दे दूं, यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट ले लूं, N2Cl ले लूं, इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे बेंजीन रिंग, यहां पे तेरे को Br मिलेंगे प्लस एक N2 भी मिलेंगे प्लस NaCl भी मिलेंगे। ध्यान देना, बेंजीन रिंग पे ये तुम्हारे रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये रिलीजिंग ग्रुप मैंने डाला, बट कोई जरूरी नहीं है कि रिलीजिंग ग्रुप ही हो। अगर बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप भी ले लूं, NO2 ग्रुप, ये जो तुम्हारे ग्रुप हैं EWG हैं, इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्रॉइंग ग्रुप, यहां कहेंगे ये EDG हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप EDG, और इसको भी अगर मैं रिएक्शन करा दूं बेंजीन N2Cl और NaOH के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट कर दूं, हाई टेम्परेचर तो यहां पे बनेंगे बेंजीन रिंग, ये भी तुम्हारे बेंजीन रिंग मिलेंगे और यहां NO2 मिलेंगे प्लस N2 मिलेंगे प्लस NaCl मिलेंगे। ये कैसे होंगे इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखो, पहले इतना को लिखो उसके बाद इसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा। ध्यान देना, यहां OCH3 भी लिख सकते हो, कोई भी रिलीजिंग ग्रुप ले लो या ड्राइंग ग्रुप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैकेनिज्म सेम टाइप से ही होंगे। इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आपको बताऊंगा, पहले इतना को लिखो, कोमबर्ग बैचमैन रिएक्शन। ध्यान देना, इसी के बारे में बातचीत करूंगा, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखोगे किस टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं। मैकेनिज्म ध्यान देना, जैसे कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, और यहां पे मैंने कहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl,
और इसको रिएक्शन करा दिए NaOH के साथ और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किए, प्रोडक्ट क्या होगा? ध्यान देना, जब मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट कुछ इस तरह के मिलेंगे, N डबल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव चार्ज Cl निगेटिव चार्ज। जब NaOH लेते हो तो ध्यान देना ये पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, तो ये आपका निगेटिव पॉजिटिव आपस में बाहर निकल जाएंगे। अगर ये बाहर जाएंगे तो N के साथ OH बाउंड बना लेंगे। यहां पे आप कहेंगे बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड NOH बना लेंगे। ध्यान देना, इस लोन पेयर में रिपल्सन है। जब हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये यहां से ब्रेक हो जाएंगे और इस पॉइंट से ब्रेक होंगे तो ये तेरे को मिलेंगे इस पॉइंट पे फ्री रेडिकल। ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, तो आप कहना बेंजीन रिंग ये फ्री रेडिकल प्लस N ट्रिपल बाउंड N प्लस OH ये फ्री रेडिकल ऐसे मिलेंगे और ये फ्री रेडिकल अगेन इस बेंजीन रिंग पे अटैक कराएंगे। ये देखो बेंजीन रिंग हुआ, यहां पे ये बेंजीन रिंग पे, ये ध्यान देना, ये जो फ्री रेडिकल बना है ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे तो ये दोनों मिलकर के बाउंड बना लेंगे। ध्यान देना, बाउंड बना लेंगे तो यहाँ जो आपको दिखाई देंगे फ्री रेडिकल ये इस टाइप से, यहाँ डबल बाउंड और इसके साथ तुम्हारा H है। अब ध्यान देना, ये भी तुम्हारा बेंजीन रिंग ही है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये ऐसा है। अब ये जो OH तुम्हारा बाहर में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, ये इस पे अटैक होगा और ये दोनों आपस में मिलकर के बाउंड बना लेंगे, ये और ये दोनों बाउंड बना लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये इसके साथ बाउंड बना करके फिनाइल रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहना ये फिनाइल रिंग और ये भी तेरा फिनाइल रिंग मिल जाएंगे, बाइफिनाइल कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ जो ये कंपाउंड बनाएंगे इसका नाम होगा बाइफिनाइल, यहाँ कहना कंपाउंड, बाइफिनाइल कंपाउंड। इसी के रिस्पेक्ट में मैं 2 रिएक्शन और ले लेता हूँ, इसी के रिस्पेक्ट में 2 रिएक्शन और, जिससे आपका एग्जाम्पल ठीक ढंग से क्लियर हो जाए। ध्यान देना, इसी से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल और लूंगा जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ OCH3 अगर ले लूं, बेंजीन रिंग के साथ यहां पे OCH3 ले लूं प्लस डाइजोनियम सॉल्ट का यूज कर लूं N2Cl और इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं, NaOH के साथ रिएक्शन, तो यहां जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा, यहां आप कहेंगे यहां O और CH3 बनेंगे। OCH3 रिलीजिंग ग्रुप है, इसके पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे। बट ध्यान देना, यहां मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, ये ऐसा लिया और फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बातचीत कर लूं N2Cl। यहां टेम्परेचर तो हाई देना होगा और इसको NaOH के साथ हम हीट करेंगे, तो यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, यहां ऑक्सीजन और इस पॉइंट पे आपको बेंजीन रिंग मिल जाएंगे, इस पॉइंट पे बेंजीन रिंग मिलेंगे, इस टाइप से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। इतना को लिख लो। उसके बाद कुछ नेम ऑफ रिएक्शन देखेंगे और उसमें देखेंगे एक रिडक्शन और 2 और रिएक्शन देखेंगे जो बहुत बढ़िया रिएक्शन है। इतना को लिखो पहले। इसमें मैं बातचीत करूंगा रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। यहां मैं बातचीत करूंगा, यहां मैं कहूंगा रिडक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसमें मैं कहूंगा व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट
व्हेन डाइएजोनियम सॉल्ट reacts with SN plus HCl or SnCl2, it forms phenyl hydrazine अब सुनना थोड़ा सा, मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में मैं इसमें कुछ क्वेश्चन लिख दूं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होगा N डबल बॉन्ड NaCl रहेगा, और इसको अगर मैं SnHCl के साथ रिएक्शन करा दूं या इसी में SnCl2 दे दूं, तो आप कहेंगे कि SnCl2 ये 4 हाइड्रोजन के साथ, यहां आप कहेंगे 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ये आपको बना लेंगे बेंजीन रिंग NH, और यहां NH2 प्लस HCl बना लेंगे, अब ये बनाएंगे कैसे? ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म तो बहुत लाजवाब है, इसको मैकेनिज्म देखोगे तो मजा आ जाएगा। मैकेनिज्म पहले ध्यान देना, Sn प्लस HCl रिएक्शन करेगा, तो Sn 2 मोल्स के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ये हो जाएंगे SnCl2 प्लस 2 हाइड्रोजन। ध्यान देना, ये जो 2 हाइड्रोजन है इसको रिड्यूस्ड करेगा। यहां पे आप कहेंगे ये बेंजीन रिंग N डबल बाउंड N, यहां Cl है। जब 2 हाइड्रोजन इस पे डालते हो तो ये इसको रिड्यूस्ड करेगा, ये यहां से ब्रेक करेगा, तो यहां भी H मिलेंगे और H मिलेंगे, दोनों एडिशन रिएक्शन शो कर जाएगा। यहां पे एडिशन रिएक्शन शो कर जाएगा। एडिशन रिएक्शन मीन्स एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहां, तो ये बेंजीन रिंग NH, यहां NH और यहां पे Cl है। अब ध्यान देना, यहां जो है 2 N के बीच सिंगल बॉन्ड हो और यहां पे कोई लिविंग ग्रुप रहे। ध्यान देना, मैं यहां पे Cl हो या मैं यहां पे OH ले लूं या OCH3 आ जाए या OC डबल बॉन्ड O, यहां पे R ग्रुप आ जाए, कोई ग्रुप रहे, तो ध्यान देना मैं यहां 3 ग्रुप के बारे में बातचीत किया, Cl, OH, OCH3 और एसीटेट या ईस्टर ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा, इसको उठा करके बाहर करेगा, ये भी बाहर चला जाएगा, ये सारे के सारे बाहर चले जाएंगे और ये आ जाएंगे बेंजीन रिंग के साथ N, यहां पे कहेंगे H डबल बाउंड NH, और ये जो Cl बाहर जाएंगे तो Cl नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को खींचेंगे तो ये न्यूट्रल बन जाएंगे। बेंजीन रिंग के साथ यहां पे N डबल बाउंड N, ये इस टाइप से मिलेंगे, और इसको SnHCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो 2 मोल्स के साथ SnCl2 प्लस 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, और 2 हाइड्रोजन फिर इसको रिड्यूस्ड कर देंगे, और इसको रिड्यूस्ड करेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ NH और यहाँ पे NH2 मिल जाएंगे। इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजीन। पहले इतना को लिख लो। तो उसके बाद एक मैं रिएक्शन हॉफमैन मर्टियस रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां कुछ भी रहे, Cl रहे, OH रहे, OR रहे और एसीटेट ग्रुप रहे या ईस्टर ग्रुप रहे, मतलब सारे रिड्यूस्ड होंगे। पहले इतना को लिख लो। अब मैं यहीं पे बातचीत करूंगा हॉफमैन मर्टियस रिएक्शन। ध्यान देना इसके बारे में।
यहां मैं बातचीत करूंगा हॉफमैन, HOFF, हॉफ, या आप कहेंगे HOF, MANN, हॉफमैन, MIR, मर्टियस, MERTIUS, हॉफमैन मर्टियस रिएक्शन, हॉफमैन मर्टियस रिएक्शन, इसके बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुनो, हॉफमैन मर्टियस रिएक्शन के बारे में। यहां मैं कहूंगा 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन reacts with यहां पे कहेंगे HCl, यहां पे concentrated HCl, 2 forms dialkyl aniline, dialkyl aniline called Hofmann Martius reaction, MERTIUS, Martius reaction। अब ध्यान देना इसके बारे में। तो अगर मैं यहां पे ले लूं बेंजीन रिंग के साथ NCH3 और इस पॉइंट पे CH3 ले लूं, ये 3 डिग्री एमाइन है, और इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करा दोगे तो पहले ये बन जाएंगे बेंजीन रिंग के साथ NH, ये CH3 और CH3 इधर आ जाएंगे, और इसको अगेन अगर HCl के साथ रिएक्शन करा लेते हो और टेम्परेचर देते हो, यहां भी टेम्परेचर दोगे तो बेंजीन रिंग के साथ N, यहां H, यहां H और एक CH3 इधर मिलेंगे, एक CH3 इधर मिल जाएंगे, ऐसा मिलेंगे। अब ये बनेंगे कैसे, ध्यान देना। इसका जब मैकेनिज्म देखोगे, मैकेनिज्म यहीं पे बता देता हूं। 3 डिग्री एमाइन कुछ इस तरह से रहेंगे, बेंजीन रिंग के साथ N CH3 CH3, HCl है, HCl, तो जैसे ही ये इस पे अटैक होगा Cl उठ करके बाहर, अगर बाहर जाएंगे तो बेंजीन रिंग के साथ N CH3 CH3, ये H, ये पॉजिटिव चार्ज में मिलेंगे और ये अनस्टेबल है, होगा अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा तो ये न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे CH3 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेंगे और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। नाइट्रोजन न्यूट्रल होगा तो N के साथ, यहाँ पे कहना N के साथ CH3, ये H मिलेंगे, और ये CH3 पॉजिटिव चार्ज जो बना है, ये CH3 पॉजिटिव चार्ज इसके पैरा पोजीशन पे अटैक होंगे, और पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे तो पहले कंडीशन में यहाँ पे आप कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे कहेंगे CH3, और इस पॉइंट पे मैं लिखता हूँ N, यहाँ CH3H बनेंगे। ध्यान देना, यहाँ से जो H निकलेंगे फिर ये H तुम्हारे इस पे अटैक करेंगे, इसके लोन पेयर, फिर यहाँ से ये इस पे अटैक कराएंगे, तो बेंजीन रिंग के साथ NH HCH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और यहाँ पहले से तुम्हारा CH3 है। ध्यान देना, ये अनस्टेबल न्यूट्रल होना चाहेगा तो ये बाहर आएंगे। ध्यान देना, यहाँ से ये CH3 पॉजिटिव चार्ज बाहर आएंगे और यहाँ बन जाएंगे तुम्हारा बेंजीन रिंग के साथ NH2, और यही CH3 पॉजिटिव चार्ज जो बाहर गया है, यहाँ पे तुम्हारा CH3 है, ये CH3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कराएंगे, क्योंकि ये रिलीजिंग ग्रुप है,
पायरा पे पहले से लगा हुआ है, ऑर्थो खाली है तो ऑर्थो पे अटैक होगा, और ऑर्थो पे अटैक होगा तो यहां पे आप कहेंगे NH2, इधर तुम्हारा CH3 बनेंगे ये, और इस पॉइंट पे आपका CH3 बनेंगे। इस फॉर्म में ये आ जाएंगे, मीन्स ये कंपाउंड बनेंगे और यहां से जो H निकलेंगे फिर Cl के साथ मिलकर के HCl बना ही लेंगे। इसमें HCl तुम्हारा कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये HCl तुम्हारा कैटलिस्ट है, इतना लिख लो। उसके बाद एक है बेंजाडाइन रीअरेंजमेंट, पहले इतना को लिख लो, बेंजाडाइन रीअरेंजमेंट। ध्यान देना, यहां पे मैं एक रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, उसका नाम होगा बेंजा DIENE, बेंजाडाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बेंजाडाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बेंजाडाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहां मैं लूंगा डाइफिनाइल हाइड्रोजन है, डाइफिनाइल हाइड्रोजन, डाइफिनाइल हाइड्रोजन यहां मैं लिख देता हूं, व्हेन डाइफिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन reacts in acidic medium या reacts with any acid, with any acid, forms benzadiene, benzadiene called benzadiene called benzadiene rearrangement reaction, called benzadiene rearrangement reaction, rearrangement reaction, reaction benzadiene rearrangement reaction। ध्यान देना, इसको जब मैं H+ के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे H2N, बेंजीन, यहां पे कहना बेंजीन, और यहां पे NH2 मिलेंगे, इसका नाम होगा बेंजाडाइन, यही मेजर प्रोडक्ट होगा, बेंजीन डाइएमीन, बेंजा डाइएमाइन बनेंगे, यहां आप कहेंगे बेंजा डाइएमाइन बनेंगे, ये बनेंगे। ध्यान देना, ऐसे तो बनने का यहां कुछ इस तरह से भी बन सकते हैं, बेंजीन रिंग के साथ यहां पे NH2, यहां पे NH2 भी बन सकते हैं, ऐसे बनने का तो यहां पे ये भी बन सकते हैं, बेंजीन रिंग के साथ NH2, बेंजीन रिंग के साथ यहां पे NH2 भी बन सकते हैं, NH2 ये सब बन सकते हैं। और मैं कुछ ले लूं तो बेंजीन रिंग के साथ यहां पे NH2, बेंजीन रिंग के साथ इस पॉइंट पे NH2 बन सकते हैं। ध्यान देना, इसमें A, B, C और D प्रोडक्ट आपको बनेंगे, बट मेजर जो तुम्हारे हैं A बनेंगे, बट मेजर प्रोडक्ट A, बट मेजर प्रोडक्ट जो मिलने वाले हैं वो तुम्हारे A मिलेंगे। अब ये मिलेंगे कैसे, इसके बारे में बातचीत करूंगा और इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लूंगा। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिखो,
ध्यान देना, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखता हूं। मैकेनिज्म, बेंजीन रिंग के साथ ये देखना, बेंजीन रिंग ये ऐसा है, NH ये तेरा ये ऐसा है, H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन से देगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बनाएंगे तो बेंजीन रिंग के साथ NH ये NH2 पॉजिटिव चार्ज और ये तेरे को ऐसे मिलेंगे। ध्यान देना, जब ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा अनस्टेबल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेंजीन रिंग के साथ NH पॉजिटिव चार्ज प्लस यहां पे कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ यहां पे कहेंगे H2N, यहां पे तेरे को ऐसे मिलेंगे। अब ध्यान देना, यहां पे दो कंडीशन है। ये जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ये उठ करके इधर तो ये उठ करके इधर, ये रेजोनेंस करेगा तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेगा H2N डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहां बेंजीन रिंग को इस तरह से दिखा दें तो यहां पे H, यहां पे नेगेटिव चार्ज मिलेंगे इससे। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर आ जाए तो ये स्ट्रक्चर जो मिलेंगे बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ H, यहाँ पॉजिटिव मिलेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH, ध्यान देना NH ये इस फॉर्म में मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, इस दोनों को अगर मिला दूं, इस दोनों को मिला दूं तो यहाँ पे अगर मिलेगा तो कैसा होगा। ध्यान देना, इसको मैंने बोला A और इसको मैंने बोला B, तो इसको जब मिलाएंगे तो H2N पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से मिलेंगे, H नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड प्लस इसको अगर मैं मिला दूं यहाँ पे तो बेंजीन रिंग H पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। बॉन्ड अगर बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, H2N पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये ऐसा है, ये H और यहाँ पे आप कहोगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, डबल बॉन्ड NH। अब ध्यान देना, इसको अगर मैं टॉटोमेराइजेशन करा दूं, ये यहां से बाहर जाएंगे, ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर, ये और ये हाइड्रोजन उठ करके यहां पे आएंगे तो यहां पे दिखाई देंगे H2N और यहां दिखाई देंगे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड, यहां ध्यान देना, यहां जो आपको मिलेंगे डबल बॉन्ड NH2 और यहां पे H है। अब ध्यान देना, H प्लस जो लिए हैं, H प्लस को जब जैसे ही बाहर करेंगे, H प्लस को बाहर करेंगे तो ये बाहर जाएंगे तो ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा H2N, इस पॉइंट पे बनेंगे बेंजीन रिंग, यहाँ भी तेरे को बेंजीन रिंग मिलेंगे और यहाँ पे NH2 बन जाएंगे, ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान देना, इतने सारे रिएक्शन थे डाइजोनियम सॉल्ट के, और आज जो आपका टॉपिक डाइजोनियम सॉल्ट है ये समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एमीन के कुछ दूसरे रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।